नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में एएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, तो उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए, एएनएम का सिलेबस चेंज हो चुका है और अभी आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें से आपको सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस, सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज और फिर आपके मैथ से आपको सवाल पूछे जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सामान्य विज्ञान के जो पोर्शन है उसमें से हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चंस को आज देखेंगे। और चूंकि सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से डिफाइंड नहीं है, इसलिए आप क्लास 9th और 10th का पढ़ के जाएं एएनएम के प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे क्लास 9th की जो साइंस की किताब है उसमें से बायोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है और चलिए इसको देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने की। ऑप्शन ए में हो गए आपके रॉबर्ट हुक, या फिर आपके हो गए एंटोन वैन ल्यूएनहॉक, या फिर ऑप्शन सी में हो गए चार्ल्स डार्विन, या फिर ऑप्शन डी में हो गए ग्रेगर मेंडल। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है कि कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। देखिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है। आपका ऑप्शन ए में हो गया लाइसोसोम, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर राइबोसोम, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है, कौन सा ऑर्गेनेल जिम्मेदार है, तो ये है आपके राइबोसोम। तो इसका सही जवाब होगा राइबोसोम, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है कि पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत कहलाती है। तो पादप कोशिका की जो सबसे बाहरी परत होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में हो गया कोशिका झिल्ली, या फिर बी में हो गया कोशिका भित्ति, या फिर सी में हो गया परमाणु झिल्ली, या फिर ऑप्शन डी में हो गए आपके प्लाज्मा झिल्ली। तो देखिए, पादप कोशिका जो होते हैं उसके सबसे बाहरी परत जो होते हैं वो होते हैं सेल वॉल, जिसको हिंदी में कहा जाता है कोशिका भित्ति। तो ये कोशिका भित्ति आपका सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में पाचक एंजाइम होती हैं। ऑप्शन ए में आपके यहाँ पे हो गए केंद्रक, या फिर बी में हो गया राइबोसोम, या फिर ऑप्शन सी में हो गया लाइसोसोम, या फिर ऑप्शन डी में हो गया गोल्जी उपकरण। तो देखिए, किसी भी कोशिका में जो आपके लाइसोसोम होते हैं, इसमें क्या होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं। तो यहाँ पे आपके जो सही जवाब होंगे ये लाइसोसोम होंगे। दोस्तों, मैंने यहाँ पे हिंदी में ए बी ग और घ लिखा है, तो मैं इसको ए बी सी डी पढ़ूंगा। दोस्तों, उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अर्ध पारगम्य झिल्ली है। मतलब कौन सा यहाँ पे नीचे का जो ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शन, इसमें से कौन सेमी पार्मिएबल मेम्ब्रेन है। ऑप्शन ए में हो गया कोशिका भित्ति, या फिर ऑप्शन बी में हो गया कोशिका झिल्ली, या फिर ऑप्शन सी में हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर ऑप्शन डी में हो गए आपके क्लोरोप्लास्ट। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका कोशिका झिल्ली। जो आपके सेल मेम्ब्रेन है ये क्या होता है, सेमी पार्मिएबल होते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, देखिए कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। मतलब सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं। तो ऑप्शन ए में हो गया राइबोसोम, या फिर ऑप्शन बी में हो गए आपके माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर ऑप्शन सी में हो गए लाइसोसोम, या फिर ऑप्शन डी में हो गए आपके गोल्जी निकाय। तो इसका जो सही जवाब है कि कोशिका की जो सुसाइडल बैग कहा जाता है, आत्मघाती की थैली कहा जाता है, ये किसको कहा जाता है, ये लाइसोसोम को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा लाइसोसोम। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है कि कोशिका में केंद्रक का क्या कार्य है। तो जो एक कोशिका होता है उसके अंदर में जो न्यूक्लियस होता है उसके क्या कार्य होते हैं। ऑप्शन ए में हो गए प्रोटीन संश्लेषण, या फिर बी में हो गए ऊर्जा उत्पादन, या फिर
सी में हो गए सेल्यूलर गतिविधियों का नियंत्रण, या फिर ऑप्शन डी में हो गए पाचन। तो दोस्तों जो केंद्रक होता है उसका क्या काम होता है, सेल्यूलर गतिविधियां जितनी भी होती हैं एक सेल के अंदर में उसको नियंत्रित करती हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ऑप्शन ए में हो गया कोशिका झिल्ली, या फिर ऑप्शन बी में हो गया क्लोरोप्लास्ट, या फिर ऑप्शन सी में हो गया राइबोसोम, या फिर ऑप्शन डी में हो गया केंद्रक। तो देखिए यहाँ पे कोशिका झिल्ली आपको एनिमल में भी मिलती है, राइबोसोम भी एनिमल में मिलती है, केंद्रक भी एनिमल में रहते हैं। तो आपके यहाँ पे सिर्फ जो क्लोरोप्लास्ट है ये आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखने को मिलेंगे, पादप कोशिका में देखने को मिलेंगे। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपके पादप कोशिका में सिर्फ कौन सी संरचना पाई जाती है, केवल इनको छोड़ के। ये सब तो पाए ही जाते हैं लेकिन इनको छोड़ के निम्न में से कौन सी ऐसी संरचना है जो केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। तो ये है आपके क्लोरोप्लास्ट। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, यहाँ पे 9th नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि कोशिका का कौन सा भाग प्रोटीन की पैकेजिंग और परिवहन में शामिल होता है। तो प्रोटीन का पैकेजिंग और जो परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन, ये कौन करता है। तो ऑप्शन ए में हो गए आपके केंद्रक, या फिर ऑप्शन बी में हो गए माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर ऑप्शन सी में हो गए गोल्जी उपकरण, या फिर ऑप्शन डी में हो गए राइबोसोम। तो इसका जो सही जवाब है कि प्रोटीन का पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट जो करते हैं ये कौन करते हैं, ये करते हैं आपके गोल्जी एपार्चस, यानी ये आपके हैं गोल्जी उपकरण। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग कोशिकीय श्वसन में शामिल होता है। तो देखिए कोशिकीय श्वसन जो होते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो होते हैं, इनमें से कौन सा अंगक यहाँ पे शामिल होता है। तो ऑप्शन ए में हो गए राइबोसोम, या फिर ऑप्शन बी में हो गए माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर ऑप्शन सी में हो गए लाइसोसोम, या फिर ऑप्शन डी में हो गए क्लोरोप्लास्ट। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। एक सेल के अंदर में जो भी सेल्यूलर रेस्पिरेशन होते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किए जाते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन सा ऊतक शरीर की गति के लिए उत्तरदायी होता है। तो हमारे शरीर में जो भी मूवमेंट होते हैं उसके लिए कौन सा ऊतक टिश्यू यहाँ पे जिम्मेदार होता है। ऑप्शन ए में हो गया उपकला ऊतक, या फिर ऑप्शन बी में हो गया संयोजी ऊतक, या फिर ऑप्शन सी में हो गया मांसपेशीय ऊतक, या फिर ऑप्शन डी में हो गया तंत्रिका ऊतक। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका मांसपेशीय ऊतक। जो होते हैं मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं ये हमारे बॉडी में क्या कराते हैं, गति कराने के लिए जिम्मेदार हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है कि किस प्रकार का संयोजी ऊतक मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो देखिए मांसपेशियों से हड्डियों को कौन जोड़ता है। तो ऑप्शन ए में हो गए आपके टेंडन, या फिर ऑप्शन बी में हो गए स्नायुबद्ध बंधन और स्नायु बंधन, या फिर ऑप्शन सी में हो गए उपास्थि, या फिर ऑप्शन डी में हो गए एरियोलर ऊतक। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका टेंडन। तो टेंडन जो होते हैं वो क्या करते हैं, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे सवाल है कि मुंह की जो परत होती है उसमें किस प्रकार की उपकला ऊतक पाई जाती है। तो देखिए आपके यहाँ पे ऑप्शन में दिए हुए हैं स्क्वैमस एपिथेलियल, या फिर स्तंभाकार उपकला, या फिर घनाकार उपकला, या फिर सिलिएटेड एपिथेलियम। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका स्क्वैमस एपिथेलियम। आपके जो मुंह है उसकी जो परत में पाया जाता है ऊतक उसको बोला जाता है स्क्वैमस एपिथेलियम। चलिए उसमें उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, पौधों में जाइलम का प्राथमिक कार्य क्या है। तो देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें जाइलम का प्राथमिक कार्य यानी प्राइमरी यानी मुख्य कार्य क्या होता है। तो ऑप्शन ए में हो गए आपके भोजन का परिवहन, या फिर
ऑप्शन बी में हो गए जल का परिवहन, या फिर ऑप्शन सी में हो गए प्रकाश संश्लेषण, या फिर ऑप्शन डी में हो गए प्रजनन। तो देखिए जाइलम का जो मुख्य कार्य होता है पौधों में, ये होता है जल का परिवहन, यानी जो वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं ये जाइलम के द्वारा किए जाते हैं पौधों में। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस प्रकार का ऊतक त्वचा की बाहरी परत बनाता है। तो देखिए ऑप्शन ए में हो गए आपके संयोजी ऊतक, या फिर ऑप्शन बी में हो गए तंत्रिका ऊतक, या फिर ऑप्शन सी में हो गए मांसपेशीय ऊतक, या फिर ऑप्शन डी में हो गए उपकला ऊतक। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका उपकला ऊतक, यानी जो एपिथेलियल आपके टिश्यू होते हैं इससे आपकी जो स्किन होती है उसकी बाहरी परत क्या होती है, बनी होती है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंकालीय मांसपेशी की एक विशिष्ट विशेषता है, यानी जो स्केलेटल मसल हैं उनकी एक स्पेसिफिक जो फीचर है वो क्या है। ऑप्शन ए में हो गए धुरी के आकार का, या फिर ऑप्शन बी में हो गए धारीदार, या फिर ऑप्शन सी में हो गए अनैच्छिक, या फिर ऑप्शन डी में हो गए शाखित। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपके धारीदार, यानी स्ट्रेटेड होते हैं। जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो स्ट्रेटेड होते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी को यहाँ पे सही जवाब है धारीदार, यानी स्ट्रेटेड। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है कि पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है। तो ऑप्शन ए में हो गया जल परिवहन, या फिर भोजन का परिवहन, या फिर समर्थन, यानी जो सपोर्ट होता है, सपोर्ट देना, यानी जो पौधे हैं उसको सपोर्ट देना, यानी ये आपका हो गया कि मैकेनिकल सपोर्ट देना, ये इसका ऑप्शन सही होगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आपके ऑप्शन है ये है प्रकाश संश्लेषण। तो फ्लोएम का काम क्या है, देखिए फ्लोएम का काम जो है एक पौधे में वो क्या है, वो है आपके भोजन का परिवहन। यानी फ्लोएम का जो काम होता है प्लांट्स में, पेड़ पौधों में, ये क्या होता है, भोजन का परिवहन। जो भी उत्पाद बनते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए ये वो क्या करते हैं, फ्लोएम कैरी करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है कि किस प्रकार का ऊतक शरीर में वसा का भंडारण करता है। तो ऑप्शन ए में हो गया मांसपेशीय ऊतक, या फिर एरियोलर ऊतक, या फिर वसा ऊतक, या फिर उपकला ऊतक। तो देखिए ये जो आपके एडिपोज टिश्यू होते हैं जिसको बोलते हैं वसा ऊतक, ये क्या करती हैं, ये हमारे शरीर में वसा यानी फैट का क्या करते हैं, भंडारण करते हैं, स्टोरेज करते हैं। और ये कौन करते हैं, ये वसा ऊतक करते हैं, यानी एडिपोज टिश्यू करते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कौन से संयोजी ऊतक नहीं है। ऑप्शन ए में हो गए आपके रक्त, या फिर ऑप्शन बी में हो गए हड्डी, या फिर ऑप्शन सी में हो गए तंत्रिका ऊतक, या फिर ऑप्शन डी में हो गए उपास्थि। तो इसका जो सही जवाब है यह है तंत्रिका ऊतक। जो आपके न्यूरल टिश्यू होते हैं ये जो होते हैं ये संयोजी ऊतक नहीं होते हैं। देखिए न्यूरल टिश्यू का जो काम होता है जनरली, ये आपके जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आपके ब्रेन में पैदा होते हैं या फिर आपके शरीर में, उनको एक से एक दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि कौन सा ऊतक शरीर में आवेगों को संचारित करने के लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शन ए में हो गया संयोजी ऊतक, या फिर ऑप्शन बी में हो गया उपकला ऊतक, या फिर ऑप्शन सी में हो गया मांसपेशीय ऊतक, या फिर ऑप्शन डी में हो गया तंत्रिका ऊतक। तो कौन सा ऊतक शरीर में आवेगों को संचारित करने के लिए जिम्मेदार है, तो ये है आपके मांसपेशीय ऊतक। मांसपेशीय ऊतक जो होते हैं ये हमारे बॉडी में जो भी इम्पल्स जनरेट होते हैं उसको क्या करते हैं, संचारित करते हैं। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।